Good morning students, we are going to discuss our exercise chapter first, that is nutrition in plants. Okay students, first one question, that is rhizobium live in the root nodule of pea. कहाँ पर पाया जाता है? वो pea के root nodule में पाया जाता है. Then next one, plant stores food as, किस फॉर्म में plants food को store करते हैं? In the form of starch. Okay students, which of the following is an insectivorous plant? Okay students, that is Drosera. Okay, that is B number, that is Drosera. Then the mode of nutrition shown by Mistral, that is your parasitic mode of nutrition. Then next one, the membrane that allows only certain molecule to pass through it is called as membrane. Okay, ऐसा मेम्ब्रेन जिससे होकर केवल एक सर्टेन मॉलिक्यूल ही पास आउट हो पाते हो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज ए नंबर. नंबर 6, वी कीप हेल्दी प्लांट्स इन अ डार्क रूम फॉर सम डेज टू, ओके, किस लिए रखेंगे? डी स्टार्च करने के लिए लीव्स को. ओके, देन द पोर्शन ऑफ द लीव दैट इज not exposed to the sunlight will not make, okay, वो क्या नहीं बनाएंगे? जब वो सनलाइट के सामने नहीं रहेंगे तो स्टार्च नहीं बनाएंगे. ओके, स्टार्च फूड जो स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है. ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन. राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या होता है? जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन किया जाता है. ओके, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस के द्वारा ये फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. ओके, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय, स्टोमेटा किससे घिरे होते हैं? ये घिरे होते हैं आपके गार्ड सेल्स के द्वारा. कस्क्यूटा हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड लैमिना. ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर जो कस्क्यूटा में पाए जाते हैं उसको हम लैमिना कहते हैं. The root of the saprophytes contain organism called, ओके, saprophytic plants जो होते हैं उनके रूट्स में क्या पाए जाते हैं? फंजाई पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट नेम एनी टू हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स. कोई दो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स का नेम बताना है, दैट इज कस्कुटा एंड कोरल रूट. देन सेकंड क्वेश्चन इज दैट नेम एनी टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम बताना है, दैट इज योर पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, देन नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज, नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. ओके, गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. थर्ड वन, दैट इज नेम वन प्लांट इन विच फोटोसिंथेसिस ऑकर इन अदर पार्ट देन लीव्स, आल्सो नेम द पार्ट. ओके, आपको एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसमें लीव्स के अलावा उसके दूसरे भाग में भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. उसका नाम कैक्टस है. ओके, नागफनी जिसको बोलते हैं, उसके फ्लैशी स्टेम में भी बनता है फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर द टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के न्यूट्रिशन के दो मेनली मोड क्या है? दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देन सिक्स्थ वन, नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. सेवंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका आंसर इसमें नहीं है, हम आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों क्लियर कर दे रहे हैं. इन विच फॉर्म डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन. ओके, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं? वो किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स, NITRATES, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स. ओके, ऑटोट्रॉप्स हम किन को बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स आर द प्लांट्स दैट नीड नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ. ओके, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स. ओके, ऑटोट्रॉप्स हम किन को बोलते हैं?
the organism which make their own food from simpler substances like carbon dioxide, okay, water, minerals present in the surrounding are called as autotrophs. यानी प्लांट्स अपने आसपास के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद से बना लेते हैं. नाउ कस्कुटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज कस्कुटा कॉल्ड पैरासाइट? कस्कुटा को पैरासाइट क्यों कहा जाता है? ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज कस्कुटा इज नॉन ग्रीन प्लांट. ओके, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. पहली बात, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. हेंस इट कैन नॉट मेक इट फूड. ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है. इट ऑब्टेन्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज पैरासाइट. ये किसी दूसरे प्लांट से क्या करता है? फूड को लेता है. ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, we will discuss here. Next question is that what is nutrition? Okay students, nutrition के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा. Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption, okay, digestion and absorption and utilization by the body. Okay students, now next one question is that, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था? थर्ड क्वेश्चन था कि न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक है, आप इसको फोर्थ कर लीजिएगा. ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू सम प्लांट्स नीड फीड ऑन इंसेक्ट्स? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं. क्यों खाते हैं? अ फ्यू प्लांट्स feed on insect for fulfilling their nitrogen requirements for preparing protein. Okay students, प्रोटीन को बनाने के लिए वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट को खाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called as photosynthesis. Okay students, now we will discuss about short answer type question, that is E second. Okay, E का ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का सेकेंड टाइप है. ओके, that is first question is that how can you test the presence of starch in the leaf? How do you conclude when white patches do not turn blue black on adding iodine solution? Okay students, कैसे आप इसको क्लियर करेंगे? ओके, आप किस तरीके से पहले प्लांट के अंदर स्टार्च अवेलेबल है इसको आप टेस्ट करेंगे, और फिर लास्ट में इसको कैसे कंक्लूड करेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन को मिलाने के बाद वो ब्लू ब्लैक उसका कलर क्यों नहीं हुआ? ओके स्टूडेंट्स, a leaf can be decolorized by boiling it first in water and then boiling in alcohol. सबसे पहले उसको decolorize कर लेते हैं. ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको वाटर और एल्कोहल में बॉयल करते हैं. We conclude that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ओके, अब क्योंकि जब decolorize कर लिए तो उसमें क्या नहीं है? ओके, तो उसमें क्या नहीं रहा? That is your chlorophyll decolorized हो गया. We conclude that chlorophyll is necessary for photosynthesis when white patches do not turn blue black on adding iodine solution. अब हमने iodine solution जब डाला तो क्योंकि उसमें chlorophyll था नहीं, इसलिए उसका blue black कलर में चेंजिंग नहीं हुआ. Then our next question is that what is the saprotrophic mode of nutrition? Give one example. Okay, saprotrophic mode of nutrition किसको कहते हैं? उसका एग्जाम्पल क्या है? The mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants, animals is called as
सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल दैट इज योर इंडियन पाइप। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, सड़ी गले पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल के लिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन पाइप। ओके, दूसरे भी हो सकते हैं। देन थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द पिचर प्लांट ट्रैप इट्स फूड। पिचर प्लांट अपने फूड को कैसे पकड़ता है? इन द पिचर प्लांट द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द पिचर लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लैमिना एक स्पेशल उसका एक लीफ का पार्ट होता है, वो किसमें बदल जाता है? दैट इज इन फॉर्म ऑफ पिचर। द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लीड। उसका जो ऊपरी भाग होता है वो लीड के रूप में बदल जाता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो उस घड़ी के मुंह को बंद भी कर सकता है, उसको खोल भी सकता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। उसके पिचर के अंदर जो होता है, घड़े के अंदर, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और वो डाउनवर्ड की ओर गई रहती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर, जैसे वो पिचर के अंदर, घड़ी के अंदर आता है, द लिड गेट्स क्लोज्ड, ढक्कन इसका बंद हो जाता है, एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इन द हेयर। और इस तरीके से वो क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म उसमें फंस जाता है और वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। देन फोर्थ क्वेश्चन, एल्गी एंड फंजाई लिव टुगेदर इन द लाइकेन्स। ओके, लाइकेन में ये दोनों एक साथ रहते हैं, एल्गी और फंगी। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस एसोसिएशन कॉल्ड। ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बियोसिस। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, देन इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू डू वी लर्न फ्रॉम दिस एसोसिएशन इन द नेचर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा? वी लर्न टू हेल्प अदर एंड लिव इन हार्मनी इन सोसाइटी। हम दूसरे साथ साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें। ओके, देन योर फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस इनेबल्स द ग्रीन प्लांट्स to make their own food. In the absence of it would be there would be no plants, thus life on the earth would be impossible. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अर्थ पे नहीं होंगे, तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही आश्रित होते हैं। देन थर्ड वन पार्ट, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं रही तो देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट हियर अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, लॉन्ग आंसर में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये क्लियर करना है कि आपको कि प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, थिंग्स नीडेड, दैट इज पॉटेड प्लांट, बीकर, अ बंसन बर्नर, देन अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, अ ड्रॉपर, बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, वॉच ग्लास, ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, देन व्हाट इज द मेथड? टेक अ हेल्दी प्लांट एंड कीप इट इन डार्क रूम फॉर 2 to 3 days टू डिस्टार्च द लिप्स। ओके, 2 से 3 दिन तक उसको रखना है। किसके लिए? डिस्टार्च करने के लिए। कवर वन ऑफ द लीफ पार्टली ऑन विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से आप एक लीफ को क्या करेंगे? उसके आधे भाग को ढक देंगे। ओके, पुट द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। ओके, कुछ घंटे के लिए उसको कहाँ रखिए? आप रख दीजिए धूप में। प्लग दिस कवर्ड लीफ एंड रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप। अब इसको
तोड़ना है आपको। जिस पत्ती को आपने ढका था उसको अब आप ले लीजिए और जो ब्लैक कवर स्ट्रिप था उसको हटा दीजिए। रिमूव द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बाय बॉइलिंग इट फर्स्ट इन वाटर। सबसे पहले आप उस लीफ को लेने के बाद आप पानी में उसको गर्म कीजिए, बॉयल कीजिए, देन उसके बाद उसको अल्कोहल में। इन दिस वे यू गेट अ डीकलराइज्ड लीफ। ओके, अब जो आपको लीफ मिलेगा उसमें कलर नहीं होगा, ये कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन होगा, डीकलराइज्ड होगा। वॉश द लीफ विद वाटर अगेन, पानी से फिर से धोइए। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ओवर द कलरलेस लीफ एंड ऑब्जर्व। उसके ऊपर क्या आपको डालना है, कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालने हैं। अब आइए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। यू सी दैट द पार्ट ऑफ द लीफ covered with a strip of black paper does not turn blue black on adding iodine solution while the other part turn blue black। ओके स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि जो ढका रहता है वो ब्लू ब्लैक में नहीं बदलता है और जो कवर्ड जो आपका ओपन पार्ट होता है वो ब्लू ब्लैक में बदल जाता है। ओके, द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, आप देखिए डिस्कशन में देखिए हम क्या इससे हमने क्या समझा क्या, द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ कुड नॉट गेट सनलाइट। ओके, उसको सनलाइट मिला नहीं, हेंस नो स्टार्च इज फाउंड इन दिस पार्ट, इसलिए उस पार्ट में क्या नहीं बना, स्टार्च नहीं बना। एट लास्ट व्हाट इज द कंक्लूजन, दिस शोज दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर मेकिंग स्टार्च। ओके, दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और कंक्लूजन यही हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट कंपलसरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प ईच अदर इन सर्वाइवल। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये दोनों एक दूसरे को रहने में कैसे मदद करते हैं एक दूसरे के सर्वाइवल में। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स and provide them nitrogen in a soluble form in return। okay, इसका काम क्या होता है बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया live in the root nodule of leguminous plants and provide them nitrogen in a soluble form। okay, वो क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट को soluble form में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। in return the leguminous plants provide food and shelter to the rhizobium, और जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है वो इनको रहने के लिए प्लेस और फूड प्रोवाइड करता है। बोथ ऑर्गेनिज्म हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप, इस तरीके से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ओके, दस दे हेल्प ईच अदर इन सर्वाइवल, और इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को की मदद कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। what will happen if the plant leaves are devoid of stomata। ओके, अगर किसी प्लांट के लीफ में स्टोमेटा नहीं है तो क्या होगा। ओके, इफ प्लांट्स लीव्स आर डिवाइड ऑफ स्टोमेटा देयर विल बी नो गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट। अब उसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर फूड एंड गिव अस ऑक्सीजन, और इस तरीके से न वो हमें फूड दे पाएंगे और न ही वो ऑक्सीजन दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन इफ ऑल द प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अगर अर्थ से सभी प्लांट्स क्या हो जाएं, फिनिश हो जाएं, देन व्हाट विल हैपन, इफ ऑल द प्लांट्स विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ द लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो क्या होगा, इस अर्थ पर लाइफ नहीं होगी। दिस इज बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है ब्रीदिंग के लिए। if plants will not be there then there will be the process of photosynthesis will not occur। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होगा नहीं, एंड हेंस नो ऑक्सीजन विल बी रिलीज फॉर ब्रीदिंग, और इस तरीके से हमारे ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।